जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। अध्याय 10 की तीसरी वीडियो है दोस्तों। अब तक 2 वीडियो जा चुकी हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 2 वीडियो जा चुकी है, तीसरी वीडियो है। दोनों वीडियो बहुत एक से बढ़ के एक क्वेश्चन करवाए हैं। इस प्रश्नावली की ये खासियत है दोस्तों, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े दिखते हैं पर लगाने में एक्चुअली बहुत छोटे हैं। तो ऐसे प्रश्न देखे बोर्ड एग्जाम में आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों। देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। सालों 1 लाइन में होगा दोस्तों। कैसे? 1.0 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। क्षण का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदित सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लगाने में कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत आसानी से लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या दिया है, 1.0 मीटर लंबी, तो यानी धातु की छड़ की लंबाई दे रखा है। तो आप केवल लिख दीजिए लंबाई दे रखा है। लंबाई जिसे आप यल से रिप्रेजेंट करते हैं ये दे रखा है। कितना? 1.0 मीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर होता तो उसे मीटर में कन्वर्ट करते। मीटर में है तो दोस्तों बल्ले बल्ले मान लीजिए, बहुत बढ़िया है। तो दशमलव के बाद 0 कुछ वैल्यू है नहीं होती, हटा दीजिए। फिर 1 है ये कुल मिलाकर 1 मीटर। उसके सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकेंड। देखिए रेडियन प्रति सेकेंड का मतलब क्या है, कोणीय वेग दे रखा है। ठीक है, जिसे आप ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है या कोणीय आवृत्ति साफ साफ दिख रहा है से गुणन कर रही है। तो आप कह सकते हैं कोणीय वेग, ठीक है, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी आप डब्ल्यू सोच लीजिए, डब्ल्यू नहीं ओमेगा है। कितना है? 400 रेडियन प्रति सेकेंड। 400 रेडियन प्रति सेकेंड आपका कोणीय वेग दे रखा है, गुणन कर रही है। क्षण का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदित सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जब भी गिनती के आगे टेस्ला लिखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी दे रखा है। कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला। 0.5 टेस्ला। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है हमसे, वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वलय तथा अक्ष के बीच विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसे आप इस रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत वाहक बल E बराबर, इस सिचुएशन में फार्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फार्मूला है जब तार की लंबाई दिया हो, कोणीय वेग दिया हो, चुंबकीय क्षेत्र दिया हो, तो उस सिचुएशन में विद्युत वाहक बल E बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आपको इसे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो हाफ बी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.5 टेस्ला इंटू ओमेगा आपका दे रखा है 400 गुणे एल स्क्वायर। एल आपका दे रखा है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए काट दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 200। तो बचा क्या? 0.5 इंटू 200 गुणे 1 1 कम 1। ठीक है, अब देखिए 2 पंचे 10 और 200 के 2 0 और 1 का गुणा करवाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देते हैं। ये लीजिए 200 पंचे 1000 हो गया। अब 1 अंक बाद दशमलव है तो आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो आगे क्या हो जाएगा 100। और आप जानते हैं विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। चलिए देखते हैं आगे। तो विद्युत वाहक बल मात्रक हो गया वोल्ट। उम्मीद है दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चंस की लेंथ देख के आपको एग्जाम में, जो भी एग्जाम आपका फिजिक्स का होना है, घबराना नहीं है। आराम से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फार्मूले रटने हैं, सॉल्व हो जाएगा। मुश्किल से आधा पेज का अगर थ्योरी हुई तो आधे पेज में आपका न्यूमेरिकल आसानी से हो जाते हैं। चलिए उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। विद्युत वाहक बल उस सिचुएशन में 100 वोल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस चैप्टर का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने एक नया प्रश्न दिख रहा है। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सॉल्व कैसे करेंगे? पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा, यानी लंबाई दे रखी है, किसी भी तार की हो सकती है, किसी तार ही है, साफ साफ लिखा भी लंबा क्षैतिज सीधा तार, यानी तार की लंबाई दे रखा है। आप लिख सकते हैं तार की लंबाई यल कितना मीटर है? 10 मीटर। आगे क्या दिया हुआ है? लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है। कितना? 0.30 × 10⁻⁴ वेबर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से क्षैतिज रेखा से लंबवत 5.0 मीटर प्रति सेकंड। देखिए आप जानते हैं वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड या चाल कह सकते हैं। चाल या वेग दे रखा है v, कितना दे रखा है? 5.0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका चाल या वेग दे रखा है कितना? 5.0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये वेग दे रखा है। तो तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। जब आप क्या निकालना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, जिसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब तार की लंबाई दिया हो, चुंबकीय क्षेत्र दिया हो और वेग दिया हो या चाल दिया हो, तो इस सिचुएशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है, क्या होता है? BVL। ठीक है, BVL। अब देखिए मान रख देते हैं सबके B ये है 0.30 × 10⁻⁴ इंटू V 5.0 इंटू यल 10। ठीक है, अब गुणा करवा लेते हैं। कैसे? देखिए दशमलव के बाद जीरो की कुछ वैल्यू नहीं आप हटा सकते, आसानी से हटा सकते हैं। 10 × 5 = 50, 50 में 30 का गुणा करवा लेते हैं, तो 50 यहीं 5 × 3 = 15, 1500। अब क्या हो जाएगा? एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का। ठीक है, अब होगा 0.2 अंक बाद है तो फिट कर लीजिए, तो 15.00 × 10⁻⁴। क्या ये उत्तर सही है? अभी तो संतोषजनक नहीं दिख रहा है, इस दशमलव को यहाँ उठा के रखना पड़ेगा, यानी एक अंक और खिसका लेते हैं तो 10⁻⁴। अब देखिए जब दशमलव यहाँ से यहाँ को खिसकेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा ये उत्तर? 1.5 × 10⁻⁴ से गई 3। और जानते हैं गिनती के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम कह सकते हैं इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल कर आया E बराबर 1.5 × 10⁻⁴। देखिए 4 से 1 घटा इसलिए -3 हो जाएगा वोल्ट। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है और लगाने में कितना छोटा दिख रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और चैप्टर वाइज जो चल रहा है, हम अध्याय 10 पे पहुंच चुके हैं। इसी तरह आप रेगुलर वीडियो देखती रहिए, तैयारी करते, चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जितना हो सके आप दोस्तों संग शेयर भी कीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।